नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सड़कों की तामीर के अनुमान पर GHMC तामीरी अशिया फुटपाथ पर ही रख देती है, हाँ तामीरी काम 1 माह या 2 माह के बाद ही शुरू हो। अंबरपेट चौराहे के कारोबार करने वालों ने शिकायत की कि बल्दिया की इस लापरवाही के सबब न सिर्फ मकामी शहरियों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसके कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। एक दुकानदार ने बताया कि ड्रेनेज पाइप की तब्दीली के लिए बल्दिया ने उनकी दुकान के सामने 3 महीने से पाइप लाकर रख दिए। ना तो काम मुकम्मल किया जा रहा है और ना ही इन पाइप्स को उस मकाम से उठाया जा रहा है। एक और दुकानदार ने बताया कि बल्दिया की इस गफलत के सबब सड़क हादसात भी हो रहे हैं और तरफा तमाशा यह है कि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले रंगारेड्डी के पालगुट्टा मौजे के किसान जंगैया ने RDO के दफ्तर के रूबरू खुदकशी की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद मुकामी लोगों ने उसे बचा लिया। बताया जाता है कि जंगैया एक 4 एकड़ अराजी पर 40 साल से काश कर रहा था और 1995 में उसने पट्टा भी हासिल कर लिया था, लेकिन फ्रीडम फाइटर विवेकानंद रेड्डी के फर्जंद सातिक रेड्डी इस अराजी पर अपने दावेदारी पेश करते हुए उसे हिरासत कर रहे हैं। पुलिस सातिक रेड्डी के दबाव में आकर उसे अराजी मिल्कियत से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर कर रही है। कल रात भी सब इंस्पेक्टर रेणुका रेड्डी उसके घर पहुंचे और उसकी बीवी बच्चों से उसके बारे में मालूमात हासिल की ताकि उसे गिरफ्तार करके उसे डराया धमकाया जा सके। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव को आज उस वक्त सख्त उलझन का सामना करना पड़ा जब उनकी पार्टी के कारकुनों के 2 ग्रुप उनके सामने एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो गए और फिर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने लगे। वजीर मौसूफ चैतन्यपुरी में पार्टी की रुकनसाजी की मुहिम की तकरीब में शरीक थे। TRS के कारकुनों ने पार्टी के कारपोरेटर जय विठल रेड्डी की मुखालिफत की और उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। हालात को बिगड़ता देखकर श्रीनिवास यादव ने दोनों ग्रुपों को खामोश रहने की हिदायत दी और तयक़ुन दिया कि वो उनके दरमियान पैदाशुदा तनाज़े को बहुत जल्द हल कर देंगे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
पिटला बुरुज के सरकारी दवाखाने की हालतदार और वहां दरकार सहूलतों की फराहमी के अहम मसले पर गौर खौस के लिए डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। चारमीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने दवाखाने के मसाइल बयान करते हुए उनके फौरी हल पर जोर दिया। इजलास में डायरेक्टर प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रीति मीना, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल एन नागामनी और दूसरे भी शरीक थे। रियासती बीजेपी के नायब सदर डॉक्टर एस मल्ला रेड्डी ने बल्दिया के इंतखाबात के लिए टीआरएस हुकूमत की उजलत पसंदी पर सवाल उठाए और कहा कि हुकूमत म्यूनिसिपलिटी एक्ट में तरमीम के जरिए अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवामी मसाइल पर गौर गौस करने के बजाय बल्दी खवानीन में तरमीम के लिए 2 रोज़ा इजलास तलब किया है। हुकूमत सारे खवानीन अपने हक में बनाना जा रही है ताकि इंतखाबात में इसका फायदा उठाया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के इलेक्शन सेल के अंतनी रेड्डी भी मौजूद थे। Ramagundam, Karimnagar and Nizamabad municipal corporations and 129 म्यूनसिपालिटीज में चुनाव होने वाला है। इसमें राज्य सरकार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट को पिटीशन डाल के ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने के लिए पिटीशन डाला है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट 141 दिन का टाइम पूछे प्री इलेक्शन प्रोसेस के लिए, इलेक्शन के पहले जो प्रोसेस रहता है उसके लिए। फाइनली हाई कोर्ट 119 डेज फाइनल करके 119 डेज में ये पूरा प्रोसेस कर दो, बाद में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 महीना दे दिया। ये हाई कोर्ट ये ऑर्डर पास करने के बाद अब भाजपा पूरा राज्य में दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा नेता और दूसरा पार्टी के लोग बीजेपी आ रहे हैं, बीजेपी का विस्तार हो रहा है। इसीलिए बीजेपी को समय ज़्यादा नहीं देना, इसीलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाना। ऐसे प्रोसेस में अब 15 दिन में पूरा प्रोसेस करने के लिए सरकार ये कोशिश कर रहा है और 18-19 तारीख नया एक्ट बनाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया असेंबली का। असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाने के बाद नया एक्ट लाने का जो कोशिश में है सरकार, फिर ये प्रोसेस शुरू करने का क्या ज़रूरत है हम पूछ रहे, भाजपा पूछ रहे। ये प्रोसेस नया एक्ट बनने के बाद प्रोसेस शुरू कीजिए। आप जो हाईकोर्ट में जो वादा दिए 119 दिन का, वो उसके ऊपर आप प्रोसेस कंप्लीट करके वो समय भी देना है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समय देना है और उनको म्यूनसिपल कमिश्नर को, स्टाफ को भी थोड़ा समय देना है। इसीलिए वो प्रोसेस अभी ये हाईकोर्ट में दाखिल किए। इसीलिए हमारा डिमांड है कि ये नया एक्ट आने के बाद इलेक्शन कीजिए, प्रोसेस शुरू कीजिए, उसके बाद ही जो टाइम है वो टाइम पे इलेक्शन लगाइए। इसमें डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ SC, ST, BC एंड वुमेन वोटर्स एंड वार्ड वाइज इलेक्टोरल लिस्ट सबके सब में पूरे गलत है। इसको गलत को सुलझाने के बाद, इसको करेक्शन करने के बाद ही इलेक्शन जाने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। दोनों शहरों में आज दोपहर अचानक बारिश से एक तरफ माहौल खुशगवार हो गया तो दूसरी तरफ आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया जिससे ट्रैफिक का सारा निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। असम्बली और पुलिस कंट्रोल रूम के करीब मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी पानी जमा होने से ट्रैफिक काफ़ी देर तक जाम रही। जीएचएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड जिसके बारे में कहा गया कि वो 24 घंटे मुतहरिक रहेगा, आज मंदिर से गायब ही रहा। कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो जाने और नालियां और मोरियां उबल पड़ने की इत्तलात मिली है। असम्बली हल्के बहादुरपुरे में टीआरएस की रुकन साजी की मुहिम के हिस्से के तौर पर खाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरे में एक जलसा मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली के बशमूल पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन इसमें शरीक थे। बहादुरपुरा टीआरएस के इंचार्ज इनायत अली बाखरी साबिक़ सदर नशीन सेठविन ने बताया कि पुराने शहर में पार्टी की रुकन साजी के लिए ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। पार्टी के मुबस्सिर तारिक अंसारी और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार श्रीकांत इस मुहिम को कामयाब बनाने में मसरूफ़ हैं। मैं आपके मीडिया के जरिए मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, गाय को मत लाइए, आप गाय की कुर्बानी से एहतियात कीजिए।
जिस धर्म में गाय का इज्जत की जाती है, उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा की जाती है, तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं भी गुजारिश करता हूँ, गाय की कुर्बानी से टोटल एहतियात कीजिए। आप उसके बजाय छोटे कुर्बानी दीजिए, बकरे की कुर्बानी दीजिए या दूसरे जानवर भी दे सकते हैं, पर गाय के हद तक आप एहतियात कीजिए। हमारे तेलंगाना के अंदर बहुत जबरदस्त लैंड ऑर्डर है। पुलिस हर तरीके से जो लोग कानून के दायरे में चलते उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो भी हो रहा है उसके लिए पुलिस लैंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी। लास्ट टाइम भी पुलिस की गाड़ियां हमेशा जो भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के साथ रहते थे, डेफिनेट उसके लिए जितना हो सके अच्छी भाईचारगी से। मैं एक ही बात मीडिया के जरिए तमाम भाइयों से कहता हूँ, मैं चार मीनार के दामन में ठहरा हूँ। अभी मता चार मीनार जो कुली कुतुब शाह ने बनाया था, चार मीनार के चार मीनार बनाए थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, ईसाई, चारों को जैसा जोड़ के रखे। कुली कुतुब शाह के बाद कोई जोड़ने वाला लीडर है वो केसीआर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टीआरएस पार्टी तेलंगाना की पार्टी। सीएम साहब 2001 में जो पार्टी बने, उसका एक ही मकसद था तेलंगाना जो 1956 में आंध्रा में मिला गया था उसे वापिस हासिल करना था। 56 साल के बाद हमारे सीएम साहब ने जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल करके तेलंगाना के अवाम को सेल्फ रेस्पेक्ट देने वाला कोई लीडर है वो केसीआर। तो डेफिनेट तेलंगाना बनने के बाद जिस तेजी से तेलंगाना तरक्की कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिली। आप मीडिया वाले आप देख सकते हैं, हमारा जो ग्रोथ का परसेंटेज है 17% ग्रोथ हर साल आ रहा है। तेलंगाना का पहले साल का बजट देखिए और 5 साल के अंदर का बजट देखिए, डबल के करीब बजट आ चुका है। तेलंगाना बनने से पहले तेलंगाना के हिस्से में 60,000 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं आए। आप नेट में चेक कर सकते हैं। पर आज हमारा बजट 1,84,000 करोड़ का। अब नया बजट इंशाल्लाह इससे बहुत बढ़ के आगे जाएगा। तेलंगाना बहुत तेजी से तरक्की करेगी। यहाँ पर सबसे पहले अमन, सुकून, भाईचारगी है। अच्छा, दूसरी पार्टी नहीं होता, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है। स्टेट हमारे हाथ में रहती है, हमारे सीएम साहब के हाथ में रहती है। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है, तेलंगाना के लोग माशी हालत से बहुत अच्छे है। हमको कोई इतनी जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल देती है बहुत वेलकम करते हैं। सेंट्रल की जिम्मेदारी है, हमारी स्टेट से सेंट्रल को काफी टैक्स जाता है। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज अचानक चंदानगर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर सीवी सज्जनार भी उनके हमरा थे। याद रहे कि डीजीपी ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का भी रात देर गए अचानक मुआयना करके मौके में पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया था। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हदूद में 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर 3 बुलेट गाड़ियां बरामद की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी संदीप ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में एक नाबालिग लड़का भी है जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले विमुला के साथ मिलकर चोरियों में हिस्सा लेता था। पुलिस ने चैतन्यपुरी में बच्चों की गाड़ी चलाने के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान इस लड़के को पकड़ा और पूछताछ पर उसने अपने सारे गुनाहों की तफसील बता दी। DI జగదీశ్వర్ అండ్ ఎస్ఐ అండ్ మిగిలిన మన స్టాఫ్ అందరూ కూడా వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే ఒక సస్పిషియస్ మూమెంట్ లో ఒక పర్సన్ వెళ్ళడం జరిగింది. అతన్ని పట్టుకొని విచారించగా అతను ఒక మైనర్ బాయ్, ఈజ్ మైనర్ అనమాట, జువెనైల్ అండ్ JCL అంటారు. అతన్ని పిలిపించి ప్లస్ అతని ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు రాజు అని, ఇద్దరిని విచారించగా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ మైనర్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వెహికల్స్ అన్ని కూడా షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు లేకపోతే కాలనీస్ లా రోడ్ పైన పెట్టిన వెహికల్స్ అన్ని కూడా దొంగతనం చేసి అతని ఫ్రెండ్ రాజు అనే అతనికి ఇస్తాడు. రాజు అనే అతను డిస్పోజ్ చేస్తాడు వెహికల్స్. సో ఇలా టోటల్లీ 15 వెహికల్స్ మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఉప్పల్ PS స్టేషన్ నాచారం V7, ఉప్పల్ V2, మన ఎల్బీ నగర్ 2 ప్లస్ చైతన్యపురి 1, ఇంకో 2 వెహికల్స్ ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలియాల్సి ఉంది. టోటల్ 15 వెహికల్స్ మనం రికవర్ చేసాము. రికవర్ చేసి ఈరోజు మనము ఎవరైతే రాజు ఉన్నాడో అతన్ని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపిస్తాము. జువెనైల్ లైన్ ని మాత్రం జువెనైల్ బోర్డు ముందు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఇదన్నీ కూడా మన నాచారం ఇన్స్పెక్టర్ మహేష్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. కాబట్టి నాచారం ఇన్స్పెక్టర్ ప్లస్ అలానే మన DI జగదీశ్వర్, SI వెంకటరెడ్డి ప్లస్ క్రైమ్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా విషెస్ చెప్తున్నాము. 2008లో జువెనైల్ బాయ్ సేమ్ అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం కూడా అతని జువెనైల్ బోర్డుకి ముందుకు పంపించాము. బట్ అయినా కూడా అతని పద్ధతి మార్చుకోక సేమ్ అదే పనులు చేస్తున్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా మన నాచారం లిమిట్స్ అంబేద్కర్ నగర్ లో ఉంటారు. ఇద్దరు కూడా రాజు అండ్ జూనల్ బాయ్ కూడా సేమ్ జూనైల్ కాబట్టి మనము జూనైల్ బోర్డు ముందు ప్రవేశపెడతాము.
ఎవరైతే ఇంకో అతను మేజర్ ఉన్నాడో రాజు అతన్ని మాత్రం జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపిస్తాం. వీళ్ళ డబ్బులు ఏం చేస్తారు? జల్సాలు వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకొని ట్రావెలింగ్ లేకుంటే లిక్కర్ కన్జంప్షన్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వాళ్ళకి 15. థ్యాంక్ యూ. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज दारुसलाम में अपने हल्के आगुतप्रे के मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा चेक तकसीम किए। टीआरएस के एनआरआई विंग की सदर अभिलाषा गोटशाला ने, जो इन दिनों खम्मम आई हुई हैं, टीआरएस के एमपी नामा नागेश्वरा से मुलाकात की और कुवैत में पार्टी की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ करवाया। उन्होंने एनआरआई के मसाइल के हल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की मांग की, जिस पर नामा नागेश्वर ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे। टीआरएस की रुकनसाजी की मुहिम अब जबकि 20 जुलाई को खत्म होने वाली है, पार्टी के तमाम अरकान असेंबली और कायदीन अपने अपने हलकों में इस मुहिम में तेजी लाते हुए हज़ारा कारकुन बनाने के निशाने को छूने की फिक्र में लगे हुए हैं। टीआरएस लीडरशिप ने हर असेंबली हलके में अरकान की तादाद को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 कर देने का मंसूबा बनाया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कारगुजार सदर के रामाराव 27 जून से शुरू करदा इस मुहिम की रास्त निगरानी कर रहे हैं। टीआरएस की रुकनसाजी की मुहिम की रफ्तार के बारे में कई कायदीन तवक्को कर रहे हैं कि वो 70,000 का निशाना मुकम्मल करेंगे। टीआरएस की एनआरआई यूनिट भी इस काम में जुड़ गई है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नवीन राव एमएलसी ने कहा कि अरकान को इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वाईएसआर कांग्रेस की रुकन असम्बली आर.के. रोजा ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। असम्बली के बाहर मीडिया पॉइंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी डिप्टी स्पीकर कतुल्लम्मा के साथ जो सलूक किया उससे साफ जाहिर होता है कि वह खवातीन का किस कदर एहतराम करते हैं। तेलुगु देशम के दौर में खवातीन के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके बाद उन्हें खवातीन के बारे में बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। నేను సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను, మీకు శాంతి భద్రతల విషయం ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిందా? మీ రౌడీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని గారు వనజాక్షిని ఇసుకలో వేసి కొట్టినప్పుడు ఎందుకు వాయిదా తీర్మానం మేము ఇస్తే తీసుకోలేదు? ఎందుకు దాని మీద డిస్కషన్ చేయలేదు? శిక్షించాల్సిన మీ ఎమ్మెల్యేని శిక్షించకుండా
వనజాక్షి గారిని పిలిపించి బెదిరించి సెటిల్మెంట్ చేసిన మీరా శాంతి భద్రతల గురించి మాట్లాడేది? కాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్లో మీ ఎమ్మెల్యే మీ ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారన్న కారణంతో ఆడవాళ్ళ జీవితాలు వ్యభిచార కూపంలో పోతున్నాయని కంటిన్యూస్గా 2 రోజులు వాయిదా తీర్మానం ఇస్తే ఈ విషయం గురించి డిస్కస్ చేయనీయకుండా నా మీద నిందలు వేసి నన్ను 1 year సస్పెండ్ చేసిన మీరా శాంతి భద్రతల గురించి మాట్లాడుతున్నది. నారాయణ కాలేజీలో ఆడపిల్లలు చచ్చిపోతుంటే కనీసం కేసులు కూడా ఫైల్ చేయకుండా పిల్లలు ఎందుకు చనిపోతున్నారో తెలియని పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రులు కంటతడి పెడుతుంటే వాయిదా తీర్మానం ఇస్తే దాని గురించి పట్టించుకొని మీకు బినామీగా మీ ఎలక్షన్లకి మీ పార్టీకి డబ్బులు ఖర్చు పెడతాడన్న ఒకే ఒక కారణంతో ఆ వాయిదా తీర్మానాన్ని తిరస్కరించిన మీరు ఈరోజు శాంతి భద్రతల గురించి మాట్లాడుతుంటే దయ్యాలు వేదాలు వర్ణించినట్టున్నాయి. AMI जेवल स्कैंडल की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक वजीर रोशन बेग को कल रात ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो चार्टर फ्लाइट से मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शिवाजी नगर से 7 मरतबा असम्बली के लिए मुत्तकी बनने वाले रोशन बेग की गिरफ्तारी को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, वो भी ऐसे वक्त जबकि AMI के अहम मुल्जिम मंसूर खान ने ऐलान किया कि वो 24 घंटे में मुल्क वापस हो रहे हैं। मंसूर खान 1 माह कबल दुबई को फरार हो गया था। उनका एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसी दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने बताया कि बीजेपी के कायदीन रियासत की सियासी सूरत हाल के पस मंजर में रोशन बेग को बेंगलुरु से मुंबई ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा का PA संतोष इन्वेस्टिगेशन टीम की गिरफ्त से बचकर फरार होने में कामयाब होगा। पुलिस मालूमात करने में लगी हुई है कि आया रोशन बेग मंसूर खान की वीडियो के पस मंजर में मुल्क से फरार हो रहे थे या फिर हकीकत में बम्बई जा रहे थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में वजारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के ज़र मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत टोल वे बर्खास्त करने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि आवाम को अच्छी सर्विस चाहिए तो उन्हें इसकी कीमत भी अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान 40,000 किलोमीटर की हाईवेज तामीर की है। उन्होंने टोल टैक्स बर्खास्त करने के मुतालबे पर बताया कि टोल ज़िंदगी भर बंद नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। टोल का जन्मदाता मैं हूँ। उन्होंने रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो हाईवेज की तामीर में हुसूल अराजी के मामले में मरकज़ के साथ ताउन करे। नितिन गडकरी ने बताया कि हुकूमत दिल्ली ता बम्बई ग्रीन एक्सप्रेसवे तामीर करने का इरादा रखती है, जिसके तहत इन दोनों का सफ़र 12 घंटे में तय कर लिया जा सकेगा। In the intervening period, and the revised cost of the project is now about rupees 8,41,000 crore. The cost is increased. When we start it, when we visualize, the cost was 5,35,000 crores, and now it increased up to 8,41,000 crores. तो अच्छा वो बताता हूँ प्रोफेसर साहब, मैं बताऊंगा आपको। मैं आज फाइनेंशियल मॉडल पर ही चर्चा करूंगा और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ,
और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरे ऊपर आप हक बंग लाइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, मैं हर बात करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। इन ऑर्डर टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, multi-pronged strategies have been adopted. Optimization of land acquisition, green alignment, which will reduce the cost. माननीय स्पीकर महोदय, आप राजस्थान से हैं, हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मैं इस सदन के सदस्यों को बड़े अभिमान के साथ मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए आपको उनको बधाई दूंगा और आपको भी कहूंगा कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। ये 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये दिल्ली से मुंबई इसमें से एक है और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये एक्सप्रेस हाईवे के कारण डिस्टेंस कम होगा। अब ये एक्सप्रेस हाईवे गुड़गांव से शुरू होगा, सवाई माधोपुर अलवर से होकर रतलाम झाबुआ से होकर वडोदरा से मुंबई जाएगा। ये इसकी कीमत अगर हम लोग ये एग्जिस्टिंग हाईवे के नजदीक करते, दिल्ली से अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई, तो इसकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टेयर आती। पर हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने और कंसल्टेंट ने इतना अच्छा मार्ग गूगल पर जाके निकाला और उन्होंने कहा कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, सर ये पहला ग्रीन हाईवे है पूरा ट्राइबल एरिया से जा रहा है और इसके कारण रतलाम हो, झाबुआ हो, हमारे यहाँ से अलवर हो, सवाई माधोपुर हो, उधर हमारे यहाँ थाने डिस्ट्रिक्ट हो, ये सब के वडोदरा का ट्राइबल एरिया हो। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि एक ही रोड पर केवल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में 16,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है और दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हुआ है और 160% कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं। 2.5 से 3 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना मुमकिन हो जाएगा, ये विश्वास मैं सदन को देना चाह रहा हूं। और मैंने कल ही हमारे हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सावंत साहब से बात की है, इसमें पहली बार हम एक 10 किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट उनके सहयोग से करने के लिए सोच रहे हैं। ये 80 टन का ट्रक होगा, इलेक्ट्रिक केबल होगी। मैंने प्रेजेंटेशन लिया है, वर्ल्ड में अमेरिका में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में, जर्मनी में ऑलरेडी शुरू है, स्वीडन में हुआ है। मैं देख के आया हूं कि रेलवे की केबल होगी और रेलवे के इंजन जैसे वो केबल को ट्रक का ऊपर वो करंट लगेगा और 2 कंटेनर 2 ट्रक में बैठकर 100 किलोमीटर के स्पीड से एक साइड से हाईवे से दौड़ेंगे। तो दिल्ली से मुंबई जाना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आज 85 रुपए का पेट्रोल और 65 रुपए का डीजल है, वहाँ 12 से 15 रुपए की बिजली लगेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और मुझे 20 किलोमीटर करंट लेगा, फिर छोड़ के बैटरी चार्ज होकर दौड़ेगा, फिर करंट लेगा। तो ये इतना इनोवेटिव मॉडल है, ये देश में जो प्रधानमंत्री की सोच है कि नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, इसमें ये रोड होगा। कांग्रेस के कायद और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आसाम, बिहार और शुमाली हिंद की दूसरी रियासतों में सैलाब जदगान की मदद के लिए आगे आएं और इमदाद राहत के काम में जुट जाएं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि आसाम के 33 अजला के मंगमला 30 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर हैं और वहां आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। मुसीबत की इस घड़ी में कांग्रेसियों को खिदमत इंसानी के जज्बे के तहत बचाव के काम में हिस्सा लेना चाहिए। पड़ोसी मुल्क नेपाल में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 67 हो गई है, जबकि 32 अफराद लापता हैं। 40 अफराद हनुस दवाखानों में ज़ेरे इलाज है। नेपाल की पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 41 मर्द और 26 खवातीन शामिल है। मुख्तलिफ अजला में 1445 अफराद को जो पानी में महसूर हो गए थे बचाकर महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। वजारत दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि जुमला 35,000 अफराद सैलाब की जद में आ गए और 71 के मुजमला 20 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सूबाई हुकूमतों को इमदाद और बचाव के कामों के लिए खास हिदायत जारी कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 18 साल से कम उम्र लोगों को वीज़ा के लुज़ूम से छूट देने का मंसूबा बनाया है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इसका इतलाक़ आइंदा माह गर्मा से होगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।